जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको भाद्रपद मास के महीने की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ऋषिगण बोले कि हे माँ बाप, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने वैसे ही तुम लोगों से कहता हूँ। नारायण बोले कि हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों के द्वारा धूर्त क्रिया में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहाँ अत्यंत कलेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए थे। इसी प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत गोविंद मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विगल होकर सहसा उठकर खड़े हुए और प्रीति से श्री भगवान कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार कर कहने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहाँ आकर आलस रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों के मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई रूह का शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखी से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा, बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, कालों के भी महाकाल, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे वध हुए जैसे श्री सीता जी के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर सभी देवता कांपने लगे। सभी देवता भयभीत हो गए कि भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शीघ्र शांत नहीं हुआ तो तीनों लोग जलकर के भस्म हो जाएंगे। भगवान को इस प्रकार कांपते हुए देखकर अर्जुन कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज और अन्य लोगों से भी अनुमोदन होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर इनकी स्तुति करने लगे। अर्जुनों ने सभी ऋषियों से कहा कि हे ऋषिवरों, कृपा करके आप भगवान को शांत कराइए। अर्जुन फिर भगवान से बोले कि हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं कर सकेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है क्या होगा? हे संसार के पालन करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। हे प्रभु, आप तो दीनों की रक्षा करने वाले हैं। अगर आप क्रोध करेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। इस चरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मंगल और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देगा? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया।
सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम बिगल हुए सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंदमूल फल आदि से उनकी पूजा की। तब नारायण बोले कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। शरणों में जान गए योग भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया था वही प्रश्न उन्होंने कृष्ण से कहा। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचने कर अपने स्वर्ण पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विवत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुने। चैत्रादि जो 12 मास निवेश महीने के दोनों पक्ष घड़ियाँ पैर पितृप्रहर 6 ऋतुएं मुहूर्त दक्षिणायन और उत्तरायण वर्ष 4 युग इसी प्रकार पदार्थ तक जो काल है, यह सब और नदी समुद्र तालाब कुएं बावली सोते लता औषधि वृक्ष बाँस आदि पेड़ की औषधियाँ, ये अपने अपने अधिदाष्ट देवता के योग्य के महत्व से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास आने पर यह सभी प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से भादो मास आने पर जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और साथ ही मेरी पूजा करते हैं, मैं उनसे प्रसन्न हो जाता हूँ। इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करके भादो मास की विधि बताइए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति भादो मास में भगवान शिव और मेरी भक्ति करता है, प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, उनसे मैं प्रसन्न होता हूँ। अब तुम भी भादो मास में यह दोनों पूजा करो, जिससे तुम्हारे ये कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान के कहने पर सभी ने भगवान को नमस्कार किया और सभी ने प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके बाद द्रौपदी सहित सभी पांडवों ने विधि पूर्वक भगवान की पूजा की और भादो मास के नियमों का पालन किया। इससे शीघ्र ही उनके सारे कष्ट दूर हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।